हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसी भी डायपोल की वजह से हम लोग एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे। एक डायपोल क्या होता है? दो अपोजिट चार्ज होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा और दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम होगा। इसी को हम लोग डायपोल कहते हैं। दो चार्ज है, दोनों के बीच का क्या है? सेपरेशन काफी कम है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों पे जो चार्जेस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम होना चाहिए। ओके, इसी को हम लोग डायपोल कहते हैं और इसी की वजह से हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे। ये जो प्रॉब्लम है और ये जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है हमारा किसी भी बोर्ड एग्जाम में और सीबीएसई के एग्जाम में भी। सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है, अभी ये जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, तो हम लोगों को डायपोल को हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है डायपोल। बस दो चार्ज होंगे, दोनों के बीच का है ना सेपरेशन काफी कम होगा। तो हम लोग निकालेंगे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम लोगों को पोटेंशियल पता होता है और उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे डायपोल की वजह से निकालेंगे। डायपोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या, ये जैसे डायपोल है आपके सामने और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। डायपोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो हम लोग निकालेंगे कहीं पे भी, अगर कोई भी पॉइंट है जहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, वो पॉइंट जो मेजर करेंगे हम लोग, वो डायपोल के मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। यहाँ बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहां से जो गिवन अगर आपको डिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा हमेशा इसके मिड पॉइंट से जो भी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा वो रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे। तो ये जो सेपरेशन है ये 2a। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ये 2a क्यों देते हैं सर, a क्यों नहीं दे देते हैं? दे सकते हैं आप लोग, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है 2a काफी आसान पड़ता है हम लोगों को कैलकुलेशन में। ओके, तो हम लोगों को जो भी डिस्टेंस लेना है वो लेना है कहां से? उसके मिड पॉइंट से लेना है। तो मिड पॉइंट से आप लोगों को कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा वो जनरली r के टर्म में है, तो एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा वो इसी r के टर्म में होना चाहिए। ओके, और ये जो जैसे P पॉइंट है, ये आप देख रहे हो P पॉइंट, तो ये P पॉइंट क्या है? कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ 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 यहाँ। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन अगर पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो लाइन बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। किसी भी एक जनरल पॉइंट थीटा पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा भी इंक्लूड होगा आपके लास्ट एक्सप्रेशन में। ओके, तो हम लोग ये जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे। नेक्स्ट, हम जो शुरू में आपसे बात कहे थे क्या, कि एक नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे और ऐड करने से हम लोगों को डायपोल का पोटेंशियल पता चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को ख्याल ये रखना है कि हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन आए, लास्ट एक्सप्रेशन हमारा आर के टर्म में आए। ओके, तो यहां से हम लोग एक थीटा है, थीटा जो कि थीटा होना चाहिए हमारा वैल्यू, और ये पॉइंट अगर हम लोग ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं, और यहां से अगर हम लोग मेजर करेंगे ये डिस्टेंस, जो कि हम लोग चार्ज माइनस क्यू से लेना है डिस्टेंस। जो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसी भी चार्ज की वजह से, जो फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, जो हमारे पास है, वहां जो आर का डिस्टेंस है, वो आर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? वो जो डिस्टेंस क्यू है और जो पॉइंट है उसके बीच का, तो इसे हम लोग लेते हैं R1, और यहाँ जो आपके पास बी चार्ज है जो पॉजिटिव है, वहां से हम लोग ले लेते हैं R2। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसके बाद कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले नेगेटिव की वजह से, जो कि VA है। VA की वजह से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि V नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? के क्यू बाय आर। तो क्यू का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाय, ये हो जाएगा आपका R1। सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल VB की वजह से, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो V पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगा आपका पॉजिटिव के क्यू बाय R2। ओके, तो ये वैल्यू आ गया हम लोगों के पास। अब हम लोगों को क्या है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा आपका VP पर किसकी वजह से होगा? VA की वजह से प्लस VB की वजह से। तो VA की वजह से क्या है आपका? माइनस के क्यू बाय R1 और प्लस के क्यू बाय R2। अब ये जो है, हमें R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ R लिखना है। ओके, तो हम लोगों को पता है क्या, कि डायपोल का जो डिस्टेंस होता है काफी स्मॉल होता है। ये जो 2a है काफी छोटा है, तो काफी छोटा है इन कंपेयर टू R, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन हम लोग जानते हैं एज, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो A है ये काफी काफी छोटा है R के कंपेयर में। तो हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर M पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से इसे एक्सटेंड करेंगे, इस पे एक से एक्सटेंड करेंगे, है ना, PB पॉइंट को। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये पॉइंट N हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल थीटा है, बाय ज्योमेट्री आप लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये भी वैल्यू क्या होगा? थीटा होगा, और ये भी वैल्यू आपका क्या होगा? थीटा होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का A वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपका A है, 2a है, तो ये भी वैल्यू क्या है आपका? मिड पॉइंट है ना, तो ये भी डिस्टेंस आपका A है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा A cos ऑफ थीटा, और सिमिलरली यहाँ से जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा ये भी आ जाएगा A cos ऑफ थीटा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इस चीज को कुछ इस तरह से,
कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से जो हम लोग लिए हैं परपेंडिकुलर, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो यहाँ जो ओपी का जो वैल्यू है ना, ये जो पीएम का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके हो जाएगा, ओपी के वैल्यू हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या होगा, इससे रिजल्ट ये मिलेगा हमको, हम लोगों को, कि हम लोग अगर एपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एपी जो कि वैल्यू क्या है आपका आर वन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एएम प्लस एमपी। ओके, तो अब यहां से एएम का वैल्यू क्या है आपको, एएम, यहां से ए से एम का वैल्यू आपको पता है क्या है, ए कॉस थीटा, और एमपी का वैल्यू आपको पता है क्या है ना, यहां से पीएम इक्वल टू क्या है आपका, है ना, ओपी, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आर हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आर हो जाएगा। तो ये आर वन का वैल्यू क्या हो गया, ए कॉस थीटा प्लस आर, और इसी को आप लिख सकते हो आर प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया आपका आर वन का वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है पी से लेके बी और बी से लेके एन, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर। यहाँ पे जो ओपी का वैल्यू होगा, ओपी का वैल्यू जो होगा, ओपी का वैल्यू बराबर किसके होगा, पी एन के बराबर होगा। तो इससे क्या हम लोगों को पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे पीबी, पीबी इक्वल टू क्या होगा आपको, पी एन माइनस एन बी। तो पी एन कितना है आपका, पी एन है आपका यहां से यहां तक पी एन है आपका आर, और एन बी कितना है आपका ए कॉस थीटा, और पीबी का वैल्यू कितना है आपका, पीबी का वैल्यू ये है आर टू। तो आर टू का वैल्यू मिल गया आर माइनस ए कॉस थीटा, और आर वन का वैल्यू मिल गया ए प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे आर वन और आर टू का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि वैल्यू अभी हम लोग अप्रोक्सीमेशन से ऑब्टेन किए। तो वीपी का पे जो वैल्यू होगा वो आएगा के क्यू माइनस वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू, वन बाय आर वन को आप रिप्लेस कर दो किससे, आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, और आर टू को आप रिप्लेस कर दो आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा से। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैल्यू कितना आ रहा है, के क्यू। ओके, और इसे अगर हम लोग इस तरह से लिख दें, ए आर माइनस ए कॉस थीटा, सिस्टम को इस साइड ले लिए, वन बाय आर प्लस ए कॉस थीटा इस साइड ले लिए। ओके, नेक्स्ट फिर के क्यू। ओके, के क्यू, और ये वैल्यू क्या आ गया, आप यहाँ ऊपर ले लोगे सिंपली। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे से क्या हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा ये पॉजिटिव होके ये आपको मिल जाएगा के क्यू टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका, वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग जान रहे हैं के क्यू इंटू टू ए जो होता है, ये होता है आपका पी वैल्यू, क्या होता है आपका पी डायपोल मोमेंट, और ये ऊपर क्या है कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, बीपी पर के इंटू पी कॉस ऑफ थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हम लोग को, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू टू ए। ओके, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल Vp पे आ गया KP कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि A का वैल्यू जो है क्या है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन वो काफी कम होता है R के कंपैरिजन में, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे एज क्या है, A इज लेस देन R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो Vp का वैल्यू जो हो जाएगा आपको जाके यहाँ पे KP कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया आर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास एट द एंड पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट Vp पे हम लोगों ने जो पोटेंशियल निकाला। तो सिंपल हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला, एक नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव की वजह से, और यहाँ पे जो R1 है और R2 को अप्रोक्सीमेशन से हम लोगों ने रिप्लेस करके फिर फाइनल रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन किए। किसके टर्म में ऑब्टेन किए हैं हम लोग, P जो कि डायपोल मोमेंट है, cos थीटा जो कि ओरिएंटेशन बताएगा, और R स्क्वायर जो कि हमारा डिस्टेंस बता रहा है डायपोल के मिड पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी भी डायपोल के वजह से पोटेंशियल। ओके, होपफुली ये चीज आपको समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को कुछ और भी अगर जानना है तो वो भी चीज कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।